बहुत समय पहले नूरस्तान नाम की एक रोशन सल्तनत के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, दुर्गान। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, शहजादा रोडान। लेकिन वह ताज से वंचित था। बचपन में ही महल से निकाल दिया गया था। वो ना बहादुर था, ना सुंदर, ना उसे तलवार चलानी आती थी और ना ही घुड़सवारी। वो बस किताबें पढ़ता, जंगल की सैर करता और खामोश रहता। लोग हंसते हुए कहते, ये शहजादा है, ये तो हवा से भी डरता है। मगर उस खामोश दिल के अंदर एक सपना पल रहा था। काश एक दिन ऐसा आए जब सबको मुझ पर यकीन हो जाए। हल्की बारिश और रहस्यपूर्ण संगीत। एक दिन बारिश से बचते हुए रोडान जंगल में फिसलकर एक गड्ढे में गिर पड़ा और वहीं जमीन के नीचे उसे कुछ चमकता नजर आया। एक सुनहरी प्याला। वो प्याला जैसे सांस ले रहा हो। उसमें हल्की नीली रोशनी थरथरा रही थी। जैसे ही रोडान ने उसे छुआ, एक तेज रोशनी उसके अंदर दौड़ गई। प्याले पर एक जादुई लिपि उभरी। मैं सच्चाई दिखाता हूँ, लेकिन हर सच सहने लायक नहीं होता। रोडान की आंखें भीग गई। उसने सोच लिया, ये प्याला मेरी तकदीर बदल सकता है। गंभीर पृष्ठभूमि, महल की गूंजती आवाजें। नूरस्तान के महल में राज कर रही थी रानी आरिसा। कहा जाता था कि राजा की मौत नींद में हुई थी, मगर कुछ कहते थे ये एक साजिश थी। जब रोडान प्याला लेकर दरबार पहुंचा, सबकी निगाहें ठहर गई। रानी मुस्कुराई, अरे कमजोर शहजादा जादू लाया है, चलो देखते हैं। एक शाही आदेश जारी हुआ, कल दरबार में हर कोई इस प्याले में अपनी सच्चाई दिखेगा। अगले दिन एक एक कर सभी प्याले में झांकते गए। जिनका दिल साफ था, उनका अक्स भी वैसा ही था। मगर जब वजीर आजम ने झांका, उसका अक्स कांपने लगा और फिर एक भयानक सांप जैसा चेहरा उभर आया। लोग चीख पड़े। रोडान बोला, ये जालसाज है, धोखेबाज। वजीर ने तलवार निकाली, मगर प्याले की रोशनी ने उसे मिट्टी में बदल दिया। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अब रानी आरिसा आगे बढ़ी, मैं भी देखूंगी ताकि सबको चैन मिले। उसने प्याले में झांका और उसका चेहरा टूटने लगा। एक स्याह साया, जलती हुई आंखें, सफेद बाल और खूंखार दांत। रोडान चीखा, ये रानी नहीं, ये जादूगरनी है। आरिसा की आवाज बदल गई, हाँ मैं ही हूँ। राजा को मैंने मारा और तुम्हें सबको गुलाम बना दिया। दरबार में कोहराम मच गया। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। सैनिक पत्थर बनते जा रहे थे। छत से काले परिंदे उतरने लगे। रोडान दौड़ा, प्याले को ऊंचा किया, मगर रोशनी कमजोर थी। तभी महल का दरवाजा टूटा और एक सुनहरी घोड़ा गर्जता हुआ अंदर आया। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। वो रोडान के सामने झुक गया। मैं तुम्हारे पिता का घोड़ा हूँ, मुझे जगाने वाला सिर्फ तुम हो। रोडान सवार हुआ, प्याला उठाया और घोड़ा आकाश की ओर दौड़ा। जादूगरनी ने अंतिम मंत्र बुदबुदाया, मगर प्याले की रोशनी ने उसे भस्म कर दिया। जैसे ही अंधेरा मिटा, प्याले से एक सुनहरा दरवाजा निकला। दरवाजे के पीछे था राजा का असली ताज और उसकी वसीयत। मेरा उत्तराधिकारी रोडान है, क्योंकि वो कमजोर नहीं, सच्चा है। लोगों ने रोते हुए, मुस्कुराते हुए रोडान को राजा माना और वो सुनहरा घोड़ा नूर हमेशा उसके साथ रहा। धीमी रोशनी। राजा रोडान ने नूरस्तान को तलवार से नहीं, सच्चाई से रोशन किया और वो प्याला आज भी राजमहल में चमक रहा है। हमें याद दिलाता है, सच्चाई भले ही कमजोर लगे, मगर चमक तो अंधेरा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई जादुई कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।